नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अधूरी धुन एक भूत की कहानी। मैं हूं अनीता और आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी, लेकिन साथ ही आपकी आंखों में आंसू भी ला सकती है। और मैं हूं राहुल। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां भय और करुणा का अनोखा मिश्रण है। ये कहानी है दो साहसी लड़कियों रिया और अनन्या की, जिन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में खड़ी थी वो पुरानी हवेली। लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का वास है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रिया और अनन्या दोनों 14 वर्षीय किशोरियां साहस और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। अनन्या, क्या तुम सच में उस हवेली में जाना चाहती हो? रिया ने अपनी दोस्त से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा डर था। हाँ रिया, सोचो अगर वहाँ सच में कोई भूत है तो हम शायद पहले बच्चे होंगे जो उससे मिले हैं। अनन्या की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। और इसी उत्साह के साथ एक गर्मी की शाम दोनों लड़कियां उस पुरानी हवेली के सामने खड़ी थीं। हवेली का दरवाजा जैसे उन्हें आमंत्रित कर रहा था। धीरे से दोनों ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल और पुरानेपन की गंध थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अचानक एक मीठी सी धुन उनके कानों में पड़ी। पियानो की धुन, लेकिन अधूरी, जैसे कोई पूरा गाना बजाना चाहता हो लेकिन बजा नहीं पा रहा हो। तुम्हें वो आवाज सुनाई दी अनन्या? रिया ने कांपते स्वर में पूछा। हाँ, पियानो की धुन, लेकिन यहाँ पियानो कहाँ है? रिया ने चारों ओर देखते हुए कहा। दोनों लड़कियां धुन के पीछे पीछे चलने लगी। हवेली के एक कमरे में वे रुक गई। वहाँ एक पुराना पियानो था और उसके सामने एक छोटी सी लड़की बैठी थी। वो पारदर्शी सी दिख रही थी, जैसे वो वहाँ हो भी और ना भी। कौन हो तुम? रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं गुंजन हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। तुम भूत हो? अनन्या ने हिम्मत करके पूछा। हाँ, मैं 1989 में मर गई थी। मेरा पहला पियानो प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन उससे एक दिन पहले मैं बीमार पड़ गई और गुंजन की आवाज धीमी हो गई। रिया और अनन्या के दिल में करुणा उमड़ आई। तुम्हारी अधूरी इच्छा क्या है गुंजन? रिया ने प्यार से पूछा। मैं अपना वो गाना बजाना चाहती हूँ, मेरा प्रदर्शन, लेकिन मैं अकेली नहीं कर सकती। मुझे किसी का साथ चाहिए। गुंजन की आंखों में आंसू थे। अनन्या ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी गुंजन। मैंने 3 साल तक पियानो सीखा है। धीरे धीरे गुंजन ने अनन्या को पियानो की धुन सिखानी शुरू की। रिया पास बैठकर उन्हें देखती रही। कमरे में एक अजीब सा प्रकाश था, जैसे समय थम गया हो। घंटों बीत गए। अनन्या और गुंजन ने साथ मिलकर वो धुन सीखी जो गुंजन अपने प्रदर्शन में बजाना चाहती थी। एक शास्त्रीय संगीत की टुकड़ी जो सुनने वाले के दिल को छू लेती थी। अब हम तैयार हैं, गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अब एक नया उत्साह था, लेकिन कोई सुनेगा कैसे? रिया को एक विचार आया। हम कस्बे के लोगों को यहाँ बुला सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि हमने पुरानी हवेली में एक पुराना पियानो खोजा है और एक संगीत प्रदर्शन करना चाहते हैं। और इसी प्लान के साथ अगले दिन रिया और अनन्या ने कस्बे के लोगों को हवेली में आमंत्रित किया। शुरू में लोग डरे हुए थे, लेकिन रिया और अनन्या के उत्साह ने उन्हें मना लिया। शाम को हवेली का वो कमरा लोगों से भर गया। अनन्या पियानो के सामने बैठी और गुंजन उसके बगल में खड़ी थी, अदृश्य सभी के लिए सिवाय रिया और अनन्या के। जैसे ही अनन्या ने पियानो बजाना शुरू किया, कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। धुन इतनी सुंदर, इतनी भावपूर्ण थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। गुंजन की आत्मा जैसे हर नोट के साथ नाच रही थी। धुन का अंतिम नोट बजते ही कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनन्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने गुंजन की ओर देखा, जो अब एक नए प्रकाश से चमक रही थी। धन्यवाद, गुंजन ने कहा। उसकी आवाज हवा की तरह बह रही थी। मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं जा सकती हूँ। धीरे धीरे गुंजन का रूप फीका पड़ने लगा। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे गुंजन, रिया ने कहा। उसकी आंखें भी नम थीं। और मैं भी तुम दोनों को कभी नहीं भूलूंगी, गुंजन ने अंतिम बार मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग कहते हैं कि गुंजन की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन कभी कभी गर्मी की शांत रातों में कुछ लोगों को एक मीठी सी पियानो की धुन सुनाई देती है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े डर हमें हमारे सबसे सुंदर अनुभवों की ओर ले जा सकते हैं। रिया और अनन्या ने अपने डर पर विजय पाई और एक अकेली आत्मा को शांति दिलाई। आप सभी का धन्यवाद अधूरी धुन एक भूत की कहानी सुनने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।